की जो लीगल टीम थे, उनके जो वकील थे, वो कितने नाराज दिख रहे हैं। इतने नाराज कार्यकर्ता नहीं थे जितने आज वकील थे। और उन्होंने कहा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। ये 15 करोड़ का जो ऑफर है, इसको लेकर आज महाभारत छिड़ गई। आज ये आरोप लगाए गए। अब मैं आपको बता रही हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी ने कहा हमारे नेताओं को 15 करोड़ का ऑफर दिया गया। बीजेपी कह रही झूठे आरोपों पर माफी मांगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एमएलए को मंत्री पद का ऑफर तक दे दिया गया कि आप आ जाइए इधर और हम मंत्री बना देंगे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं आप अब कानूनी नोटिस का सामना करेगी क्योंकि हमारी छवि खराब कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 16 उम्मीदवार उसके ऐसे हैं जिन्हें फोन आया है, व्हाट्सएप कॉल्स आई हैं और उन्हें ऑफर दिया गया है। बीजेपी कह रही है 16 सीटें तो जीत नहीं पाएंगे, 16 को फोन कहां से आ गए? ये बीजेपी का आरोप है। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप पार्टी को छोड़ने के लिए हमारे उम्मीदवारों को फोन आ रहे हैं। बीजेपी कह रही है ये पुरानी स्क्रिप्ट है, ये आम आदमी पार्टी बार बार इस्तेमाल करती है, अब चलने वाली नहीं। उधर आम आदमी पार्टी ने कहा कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी चला रही है। फर्जी सर्वे, फर्जी एग्जिट पोल्स करवाए गए जिससे हमारे लोगों पर दबाव पड़े, लेकिन यह काम नहीं करेगा। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को एसीबी ने 5 सवाल पूछे और इन 5 सवालों की सूची उनके घर पर छोड़कर एसीबी के अफसर वापस आए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो पाई है। उनसे पूछा गया है कि सभी कैंडिडेट्स की डिटेल दी जाए जिन्हें ऑफर आया। तो यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। 5 सवाल पूछे गए हैं और आज रात तक अरविंद केजरीवाल को इनके जवाब देने हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं। कल दिल्ली अपनी सरकार चुन लेगी। केजरीवाल आएंगे या बीजेपी की 27 सालों बाद वापसी होगी? नतीजे तो कुछ घंटों बाद आएंगे, लेकिन सियासी पारा आज हाई था और वजह थी 15 करोड़। 12 बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया है। समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर 15 करोड़ का लालच देकर विधायक खरीदने के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं और जब ये देख रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं तो इन्होंने 7 हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए हैं। मांग करें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये तथ्य सामने रखें। कौन आदमी है, किसने फ़ोन किया, किसका नंबर है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इनको भागने नहीं देंगे, ये झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया का उनको सामना करना पड़ेगा। सुना आपने, संजय सिंह विधायकों की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं और ये मामला और गर्मा गया जब आप संयोजक केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करके कहा हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी जहां आरोप पर आरोप लगाती रही तो वहीं बीजेपी की तरफ से पलटवार भी देखने को मिला। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ही ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। हॉर्स ट्रेडिंग की उसको हम लोग निश्चित रूप से गंभीरता से ले रहे हैं और हम इसकी कंप्लेन भी कर रहे हैं और इसका दूध का दूध पानी का होना चाहिए। आरोपों के बीच बीजेपी ने जांच की मांग की, एलजी ने जांच के आदेश दिए तो वहीं एसीबी की टीम ने तुरंत एक्शन लिया। एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई, लेकिन वहां केजरीवाल के कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि वकीलों ने खूब नारेबाजी की। इस तरीके से ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर ये थोड़ी देर में नहीं गए तो हम इनकी शिकायत ऊपर करेंगे। एक तरफ एसीबी के अधिकारी केजरीवाल के घर पहुंचे तो दूसरी तरफ आप सांसद संजय सिंह एसीबी दफ्तर पहुंच गए। पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये हमने एसीबी को कहा है। दिल्ली में पिछले 1 दशक से ज्यादा अरविंद केजरीवाल की सत्ता रही है, लेकिन क्या इस बार वो जाने वाली? एग्जिट पोल्स यही कह रहे हैं। क्या 15 करोड़ का ऑफर हार की बौखलाहट है या फिर वाकई इस आरोप में दम है? आज महाभारत इसी पर।
और मैं आपको बताऊं, हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के पास से, और उनके साथ संजय सिंह जुड़ रहे हैं। जरा सागर, जरा बात करिए, अभी तो अधिकारी वहां चले गए, जरा संजय जी से बात करिए, क्या कह रहे हैं वो? साथ हैं संजय सर, एसीबी की जांच को लेकर क्या आज हुआ है? सबको सामूहिक रूप से बाइट दे दी, सबको एक रिएक्शन सर, एक रिएक्शन जानना चाहूंगा, लाइव हमारा शो चल रहा है। शिकायत फिलहाल आज के दिन क्या हुआ, जांच की प्रक्रिया? का पत्र मिला आपको, आपके चैनल को मिला कि नहीं मिला? उसको चलाइए, उसको दिखाइए। लेकिन कल जो परिणामों से पहले जो आरोप लगाए गए, इस आरोपों में बीजेपी कह रही है कि सत्यता नहीं है, निराधार बता रहे के बारे में आपको भरोसा है? जो पार्टी महाराष्ट्र में सरकार तोड़ के गिराती है, विधायकों को खरीद फरोख्त करती है, कर्नाटक में करती है, उत्तराखंड में करती है, उत्तरांचल में करती है, मध्य प्रदेश में करती है, अरुणाचल में करती है, पूरे देश में विधायकों की खरीद फरोख्त करना ये भारतीय जनता पार्टी का धंधा है। तो उनके ऊपर, उनके बारे में कोई कही गई बात आप लोगों को यकीन क्यों नहीं होती? वो 16 नंबर जो है वो सामने नहीं आ रहे ना, जिन 16 नंबरों से फोन है 16 विधायक। एक का तो करो जांच, एक का लिख के देके आ गया ना, उसकी जांच शुरू करो, पता तो चले कितनी निष्पक्ष संस्था है, सब बताएंगे। बीजेपी ये भी कह रही कि जांच में सहयोग होगा तब तो पूरा खुलासा होगा। कैसे सहयोग करूं? तुम्हारे सामने तो गया था वहां दफ्तर में, और कैसे सहयोग चाहते हो बताओ? एसीबी की टीम आई यहाँ पर, बताइए, लीगल नोटिस का हवाला देकर। दफ्तर में मैं गया, और कैसे करूं? क्या करना चाहिए? अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जी अंदर से उनसे पूछताछ भी करना चाहती थी टीम। अरे भाई, मैं वहां स्वयं गया था ना, मैंने भी तो बोला था, स्टेटमेंट दिया था, मैंने शिकायत दर्ज करा दी उनको। अच्छा, कोर्ट में यहाँ हत्या हुई, इसकी जांच नहीं हो पाई आज तक। यहाँ गैंगवॉर होते हैं, यहाँ हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, उनपे सागर जरा संजय जी से जाते जाते कल का आकलन भी पूछ लीजिए। शिकायत देके आ गया। कल कितनी सीटें आ रही हैं? और पूछो क्या पूछना, कितनी आ रही हैं कल? ठीक है सुचारिता सर, कल कितनी सीटें आ रही हैं? अब तो आ जाते हैं मुद्दे पर, क्या कल की जीत को लेकर क्या बोले? 2/3 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। 2/3 से ज्यादा अकेले दम पर सरकार बना रहे हैं। सीटें आ रही कह रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, कह रहे हैं 2/3 से ज्यादा आ रही है। सागर से बात कर रहे थे अभी, वहां पर जिस तरह से एसीबी के अधिकारी पहुंचे थे, सवालों के जवाब नहीं दिए वहां पर, लेकिन वो सवालों की पूरी फहरिस्त छोड़कर गए, और संजय सिंह जाने से पहले कह गए 2/3। अब आप सोच लीजिए, 2/3 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी अभी भी दे रही है, ये बड़ी बात है। मैं एक बार जरा बता देती हूं, मैं एक बार बता दूं, बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गई है, हमारे साथ जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, रमन मलिक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं सबसे पहले एक बार जरा सवाल दिखाना चाह रही हूं। राधिका जी, पवन जी, ये सवाल एसीबी ने पूछे हैं, क्योंकि इन्हीं सवालों से आज महाभारत भी शुरू होगी, क्योंकि एसीबी ने सवाल पूछा है कि ऑफर वाले दावे का पोस्ट किसने किया, 16 उम्मीदवार कौन थे जिन्हें फोन आया, क्योंकि 16 की बात कही जा रही है, ऑफर देने वालों की जानकारी और फोन नंबर दीजिए जिससे हम जांच कर सके, ऑफर के आरोपों का पूरा सबूत दीजिए, और यह भी कि ऐसी खबर, यानी ये खरीद फरोख्त की खबर फैलाने वालों पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर ये झूठा हो तो। अब मैं एक सीधे सवाल पवन जी आपसे पूछ रही हूं, 16 विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है, जा नहीं रहे, मतलब उनको ऑफर दिया गया कि पार्टी छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, 16 के 16 सब लोग पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं, नाम बताइए कौन 16 थे, किसने फोन किया उन्हें? देखिए, आज सबको पता है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार आ रही है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना प्रोसीजर है, ऑपरेशन लोटस इनका चलता है, जहां ये चुनाव हारते हैं, वहां की सरकारों को गिराते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। और इसी क्रम में आज दिल्ली के अंदर, ये पहली बार नहीं, दिल्ली के अंदर पहले भी ऐसा किया है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के 16 जो हमारे विधायक के प्रत्याशी थे, उन्होंने बताया कि बाकायदा हमारे पास लोगों ने अप्रोच किया है, जिसकी कि मुकेश अहलावत जी ने बाकायदा एक फोन नंबर भी जारी किया, और जो उसकी शिकायत, सारे लोगों की शिकायत हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी एसीबी में लिखित शिकायत करके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें कर रही है, हमारे विधायक प्रत्याशियों को खरीदने की कोशिश कर रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता आज इस तरह की हरकतों का जवाब नहीं देते। हमने पहले भी कई पवन जी, वो 16 कौन से हैं? ये सवाल पूछ रहा जा रहा है कि वो 16 कौन से आपके नेता हैं जिनको ये ऑफर आया, और ऑफर कहां से आया, ये तो वाजिब है ना, सब पूछेंगे। एक ने तो कहा, मुकेश अहलावत कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने फोन किया मुझे व्हाट्सएप पे। अब ये बहुत गंभीर आरोप है, कोई भी व्यक्ति इसको अपनी अस्मिता से जोड़कर देखेगा, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं प्रवेश वर्मा। बीजेपी कह रही है हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप ऐसे कैसे नाम ले सकते हैं? तो बताइए तो सही, लोगों को किसने फोन किया है? देखिए,
एक का नाम तो ऑलरेडी हमने शेयर कर दिया, जिस नंबर से फोन आए वो शेयर कर दिया। मैं मानता हूं ये पूरा जांच का विषय है, एंटी करप्शन ब्यूरो और बाकी सारी जांच के लिए आए तो आपने सवालों के जवाब नहीं दिए।